है इंस्टॉल करने से पहले सेम एज इज, जैसे हमारा जावा सेलेनियम है उसी प्रकार से हमारा जेएस भी है, ठीक है, सेम टू सेम है, बट सेलेनियम से फास्ट है प्ले राइट। अब ये देखो पहले हम वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं क्रोम, हाँ जी क्रोम ब्राउज़र चलते हैं। क्रोम ब्राउज़र जाने के बाद हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नोड जेएस, ठीक है, नोड जेएस डाउनलोड, ये हमने फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। ये विंडोज़ इंस्टॉलर MSI है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जैसे हम माने JDK इंस्टॉल नहीं करते हैं, सेम इसको JDK समझ लीजिए कि जब तक हम भैया JDK नहीं इंस्टॉल करेंगे तब तक हमारा सेलेनियम या जावा कुछ नहीं चलेगी। तो सेम उसी प्रकार से ये है हमारा नोड हम यहाँ इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड हो गया, अभी नहीं हुआ। और उसके बाद देखो और एक हमारा एडिटर है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, जो जिसको हम VS कहते हैं उसी का क्या नाम है, विजुअल स्टूडियो कोड। जो हमारा इक्लिप है, इक्लिप क्या है, एडिटर है। सेम ये VS कोड भी हमारा क्या है, एक एडिटर ही है। यहाँ जाएंगे, ये देखो विंडोज़ ये है, हम विंडोज़ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए हमारा नोट डाउनलोड हो गया। हाँ, इतना ध्यान रखना है VS कोड इंस्टॉल होने से पहले हमें नोड इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो हम इस पे नोट पे क्लिक कर लेते हैं, तब तक VS कोड डाउनलोड हो रहा है। हम इस पे राइट क्लिक किए, इंस्टॉल, या नेक्स्ट, एक्सेप्ट। ये हमें पाथ बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सीधा डायरेक्ट हम नेक्स्ट करते चले जाएंगे। हाँ, अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको पाइथन वाइथन सब इंस्टॉल कर देगा। अगर इस पर नहीं क्लिक करेंगे तो कोई नहीं दिक्कत। ये होगी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिनिश कर दिए। ये देखिए इंस्टॉल हो गए। अब इंस्टॉल को चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, हमने नोटपैड ओपन कर दिया आपको कमांड दिखाने के लिए। एज एट द सपोज करो कि हमें चेक करना है, देखो हमें नोड का वर्जन चेक करने के लिए नोड स्पेस -v ये कर लो, या नोड स्पेस -VERSI वर्जन। तो हमको ये क्या बताता है, वर्जन, दोनों सेम है। तो अब देखो इसको हम चेक कैसे करते हैं। जैसे हम जावा इंस्टॉल करने के बाद यहाँ CMD करते थे, अब यहाँ CMD में हम क्या लिखते थे, जावा -VERSI वर्जन, ऐसे लिखते थे ना। तो ये हमें देखो जावा का वर्जन बता रहा है हमारे पास कौन सा वर्जन है। इसी तरीके से हमें नोड का वर्जन चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, नोड स्पेस -, देखो ये नोड स्पेस -v, या तो ये कर दो, देखो ये वर्जन बता दिया ना, या नोड स्पेस -VERSI वर्जन। देखो डबल हाइफन लगाओगे तो पूरा लिखना पड़ेगा, तो सेम बताया ना, ये मेरी वर्जन है। करंट टाइम में हम वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा इसी के साथ हमको मिलता है NPM नोड पैकेज मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है, इसका भी देखो -v करते हो तो वर्जन ये भी बता देगा। फिर NPM स्पेस -VERSI वर्जन,
ये भी करोगे तो ये भी हमको वर्जन बताएगा। देखो npm स्पेस -v, ये देखो मेरी वर्जन है। ये किसकी वर्जन है? npm की। npm से हमें क्या है, ये जैसे हमारी जार नहीं होती थी pom.xml, वहाँ लिख दो, तो सेम इसमें भी यही चीज़ है। ये इनिशलाइज कराने का काम करता है, डाउनलोडिंग का काम करता है, और नोड हमारा रन कराने का काम करता है जीएस को। क्लियर? अब देखो हमारे पास ये डाउनलोड हो गया, ये विजुअल स्टूडियो, इस पर राइट क्लिक करो, रन एडमिनिस्ट्रेटर्स, यस। देखो मैं पूरा फुल टू फुल यस, एक्सेप्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो अगर इसका आइकन चाहिए डेस्कटॉप पे तो ये इस पर क्लिक कर लो, नहीं चाहिए छोड़ दो। यह है VS कोड, ये एडिटर है। अब देखो एडिटर की देखो ज़रूरत भी नहीं होती है, पता है ना, विदाउट एडिटर भी काम कर सकते हो कि नहीं। जैसे हम जावा भी विदाउट इक्लिप का रन करा सकते हैं ना, सेम ऐसे भी हम इसको भी करा सकते हैं। तो अब देखो अगर हमें जिसको ऑटोमेट करना है हम क्या बनाते हैं, अभी देखो ये एडिटर इंस्टॉल हो रहा है, साथ ही साथ हम और भी एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। सपोज करो कि हम एक फ़ोल्डर बना लें न्यू, यहाँ पे क्या नाम दे दूँ, या प्ले राइट देते हैं, प्ले राइट ऑटोमेशन ना। चलो इसमें हम प्ले राइट का ऑटोमेशन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इस ऐसे फोल्डर को ओपन करो कि इसमें कुछ है, कुछ नहीं है ना। अभी देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देंगे, इधर इंस्टॉल हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं, वो तो एडिटर है हमारा। यहाँ जाते हैं, अल्टर डी करते हैं। अल्टर डी करने के बाद देखो यहाँ ऊपर सेलेक्ट हो गया कि नहीं, यहाँ लिखते हैं CMD। CMD ओपन करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिक, देखो मैंने सी यूज़र डेल डेस्कटॉप मन दो प्ले राइट फोल्डर के अंदर आ गया कि नहीं, और नहीं तो हमें भैया CMD कमांड से आना पड़ता। अब ऐसे क्या है, मुझे आने की ज़रूरत नहीं। अब यहीं पे हम लिखते हैं क्या, npm स्पेस init स्पेस प्ले राइट WRIGST प्ले राइट @ एन ओ NPM @ लेटेस्ट LATEST लेटेस्ट। ये कॉपी नहीं होगा का, चलो ठीक है। देखो इतना करने से हमारी क्या होती है, प्ले राइट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होती है। जैसे आप लोग क्या है JDK जो इंस्टॉल करते हो, एक हमारा इक्लिप में भी इंस्टॉल करते हो ना, क्यों जी, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट बनाओगे उतनी बार JDK इंस्टॉल करोगे या कॉन्फ़िगर करते हो ना डाउनलोड करके, सेम वही चीज़ है। ये देखो VS कोड है, डाउनलोड है, एडिटर क्लोज कर दिया मैंने और इसको एंटर कर दिया। अब देखो ये इस फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है, ये जो फोल्डर देखो यहाँ पे रन हो रही है। अभी हमसे पूछ रहा है आगे बढ़ाना है कि नहीं, हम करें हाँ भैया आगे। फिर अभी देखो अब ये कह रहा है, हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू, देखो अब क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट, ये देखो ये टाइप स्क्रिप्ट करना है कि जावा स्क्रिप्ट करना है। अगर जावा स्क्रिप्ट करनी हो तो नीचे वाला, टाइप स्क्रिप्ट करनी हो तो ऊपर वाला, ऐसे डाउन करोगे तो नीचे आ जाओगे। तो हमें क्या पढ़नी है, जावा स्क्रिप्ट, इसमें एंटर कर देंगे। अब ये पूछ रहा है कि भैया ये जो मैंने इन टू इन टेस्टिंग करनी है, हमने कहा यस इंटर। फिर कहा है ऐड गिटहब को ऐड करना चाहते हो, हमने कहा अभी नहीं, अरे सॉरी नो, यस दब गया, देखो ट्रू हो गया। आगे कॉन्फ़िगर मांगेगा, चलो नहीं मांगा, देखो वहाँ पे नो कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे फोल्डर इंस्टॉल होना देखो चालू हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं भी देखोगे तो जो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि टेस्टंजी वाली जो फाइल बनाते हैं उसमें भी देखो एक मॉड्यूल करके आ जाता है। टेस्ट में आप लोग बनाते हैं रन कराने के लिए, बनाते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिक ये सब सारी चीज़ें आ जा रही हैं। वहाँ भी आती है आपको, जैसे टेस्टंजी आप बनाते हैं
एक जावा एक टेस्ट करके आ जाती है ना, 2 ऑप्शन। ये देखो भाई, एक है देखो इधर SRC रिमाइंड टेस्ट रिसोर्सेज, माविन देखो, या माने मेन रिसोर्सेज, और गायब हो गया क्या, और हमको दिख नहीं रहा है भाई, आप लोग देख लेना। आई थिंक यहाँ 4 फोल्डर होते हैं ना भाई। देखो इसमें उल्टा सीधा है, मैं दिखाने में असमर्थ हूँ, ठीक है। तो सेम देखो यही चीज़, सारी चीज़ें इसमें भी होती हैं। हाँ लेकिन देखो ये कमांड याद रहेंगे तो भी कर पाओगे। देखो इसमें मैंने कमांड टाइप कर दूँ, npm स्पेस init स्पेस playwright @ कैपिटल लेटर कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंस्टॉलिंग फॉर क्लियर, ये इंस्टॉल करने के लिए है, और इतना तक ये कमांड है, ये इसको मत समझ लीजिएगा, आगे ये भी बढ़ा लो भाई। अभी देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम VS कोड ओपन कर ले रहे हैं, एंड VS कोड इसी को देखिए हम VS कोड बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ChatGPT इनबिल्ड है, देखो ये है ना, इसके अंदर ChatGPT इनबिल्ड है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, हम यहाँ से जाते हैं, जिस फोल्डर में हम इंस्टॉल किए हैं यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इट मीन द ओपन, हमारा डेस्कटॉप पे हमने बनाया था, क्या नाम दिया था, प्लेराइट, यही है ना। इसको ओपन किया, ओपन कर लिया, ये देखो आ गया। अब इंस्टॉलेशन चालू है, अच्छा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गई। अब देखो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, npx, ठीक है, npx नोट पैकेज एग्जीक्यूशन, ये हाँ। अब नोट मैंने फिर प्लेराइट -v इंटर, ये क्या है, डबल हाइफन लगाओगे तो पूरा लिखना पड़ता है ना। देखो ये जो हमारा इसका वर्जन है कौन से है, हाँ किधर गए भैया तुम, नोट, ठीक है। ये इसकी कमांड है, इसकी कमांड है, ये सब कमांड है। ये कमांड कहाँ रन होंगी, CMD पे। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसको मैं एग्जिट कर ले रहा हूँ। अब ये हमारी फोल्डर आ गई, इसमें मैं गया और एक यहाँ से फाइल बनाया। फाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग डॉट m, m माने मॉड्यूल, J माने जावा, S माने स्क्रिप्ट, इंटर कर दिए, ठीक है। इतना करने, अब उसके बाद देखो इसके अंदर जो ये सब फाइलें एक्स्ट्रा आई हैं, इसी के अंदर हमारी प्लेराइट के जितने मेथड हैं, जैसे हम उसमें माने क्या बोलते हैं, जावा की हम जार डाउनलोड करते थे तो न्यू क्रोम ड्राइवर करते हैं, सारे मेथड उधर ऑटोमेटिक आते हैं ना। तो यहाँ पे हमको उसको लेने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इंपोर्ट स्पेस कर्ली ब्रेसेस, इसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर फ्रॉम, अब फिर कहाँ से लेनी है, प्लेराइट,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें ब्राउज़र कौन कौन से हैं, क्रोमियम हो गया, कामा, फायरफॉक्स हो गया, कामा, वेबकिट है। ये 3 ब्राउज़र पे हम ऑटोमेट करते हैं। देखो क्रोमियम तो जानते हैं ना, क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स जानते हैं, ठीक है। वेबकिट जो है मैक का ब्राउज़र है, हाँ मैक मन एप्पल, ठीक है, जो एप्पल है उसका ये ब्राउज़र है, बट प्लेराइट वालों ने इस पे रन करा दिया। इतनी बातें कंफर्म हो गई। अब देखो ये चलता कैसे है। देखो ये क्रोमियम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी अब हमें अगर क्रोम पे करना है तो क्रोम, फायरफॉक्स पे करना है फायरफॉक्स, वेबकिट करना है वेबकिट। तो यहाँ पे लिखते हैं क्रोमियम डॉट लॉन्च एक मेथड है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा क्रोमियम, ये देखो लॉन्च मेथड है, ये रिटर्न हमें क्या करता है, ब्राउज़र। और यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस का मतलब होता है अवेट, अमन, ठीक है। ये रिटर्न किया क्या, अवेट। ये अगर ये हमारा देखो जहाँ जहाँ प्रॉमिस में हमें रिटर्न में मिलेगा वहाँ हमें अवेट लगाना कंपलसरी है। अवेट नहीं लगाएंगे तो हमारा मेथड, जैसे हम सपोज करो हम बाइक वाइक चलाते हैं ना, बाइक चलाते समय मेरी बाइक यहाँ है बट हम देखते कहाँ है, आगे। ऐसे प्लेराइट का सिस्टम है। और देखो सेलेनियम का सिस्टम है, जब तक ऐसे ऐसे रनिंग करेगा तब तक वेट करता है ना। इसका ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना काम कर दिया फिर आगे बढ़ेगा, अगला चीज़ देखेगा, भैया आगे तुम हो कहाँ, ठीक है। लेकिन सेलेनियम क्या है, ऐसा नहीं है। तो उसको हमें रोकने के लिए ये बोला जाता है कि भैया अवेट माने प्रॉमिस माने वादा करो कि हमें यहाँ रुकना है कि नहीं। तो हमने कहा रहा भैया हाँ वेट करो, ठीक है, तब ये वेट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इतनी बातें क्लियर हुई। अभी देखो ये रिटर्न क्या करता है, लॉन्च क्या रिटर्न करेगा, यहाँ देखो भाई ब्राउज़र रिटर्न करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल है, लेट, वायर एंड कॉन्स्ट, ठीक है। इसी 3 वेरिएबल में फिक्स होते हैं। देखो कॉन्स्ट का मतलब होता है फिक्स, इसमें रीअसाइन नहीं होगी। अब यहाँ पे हम कर देते हैं ब्राउज़र BRAWSER, हाँ ठीक है, तभी कह रहे कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है, ये वेरिएबल है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके अंदर वैल्यू कौन सी होल्ड है, ब्राउज़र टाइप की। जैसे हम वहाँ लिखते हैं ना स्ट्रिंग, तो उसमें वैल्यू कैसी होल्ड है, स्ट्रिंग टाइप की। तो यहाँ पे हमारी किस टाइप की वैल्यू होल्ड है, ब्राउज़र टाइप की, और वैसे है तो वेरिएबल। अब देखो इसी ब्राउज़र के सहारे ब्राउज़र डॉट BROW रहेगा ना, सही है। ये देखो हमें एक मेथड है न्यू कॉन्टेस्ट में जाने से हमारी क्या होती है कि अगर हमें विंडो हैंडल करना है तो इससे इजी हो जाती है, बट अगर इसको ना यूज करोगे तो भी हो जाएगी। न्यू कॉन्टेस्ट, अभी देखो न्यू कॉन्टेस्ट क्या रिटर्न करेगा, वही ब्राउज़र कंटेस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये भी क्या है, प्रॉमिस ही है, या न्यू कॉन्टेस्ट माने ब्राउज़र हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम माने ये काम आती है। अगर इस लाइन को मैं ना लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, सीधा डायरेक्ट अगला वाला मेथड कॉल कर लो, हो जाएगी। अरे भैया यहाँ लिख लो न्यू पेज, ठीक है। अभी विंडो हैंडल बाद में देख लेते हैं। अब देखो न्यू पेज क्या रिटर्न करती है, पेज रिटर्न करेगा। ये
इसको भी हमें चेंजिंग करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो कॉन्स्ट में रख दूँ पेज। अभी पेज है क्या? पेज माने ड्राइवर, जो हम न्यू क्रोम ड्राइवर करते हैं ना, वही है। इतना करके रन कराओगे, ऐसे यहाँ रन पे जाओगे, रन पे यहाँ क्लिक करोगे तो ये ब्राउज़र लॉन्च कर देगा। यहाँ पे देखो Node.js, इस पर क्लिक कर दो, ये ब्राउज़र लॉन्च कर दिया सक्सेसफुली। ये देखो लॉन्च हो गई, लेकिन हमको दिखाई नहीं दिया। ये कैसे चल रहा है? हेडलेस मोड में। कैसे चल रहा है? हेडलेस। अगर इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाओगे लॉन्च में, यहाँ ऑब्जेक्ट में लिखोगे हेडलेस कॉलन फॉल्स। अब हेडलेस को क्या करोगे? फॉल्स कर दोगे। अब रन कराओगी तो ब्राउज़र हमें दिखेगी। ठीक है, ब्राउज़र हमें दिख गया कि नहीं? इतने से मेरा ब्राउज़र लॉन्च हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन, अब ये देखो पेज आ गया ना। फिर से देखो, इसको अच्छे से तरह से समझ लो। ये क्या है? क्रोम। जो क्रोमियम है, क्रोम का ऑब्जेक्ट है। ये कहाँ से मिला है? प्लेराइट से मिला है। इंपोर्ट किया हूँ, माने वहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है, हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। लॉन्च एक मेथड है। ये किसका मेथड है? क्रोमियम का है, इतना तो पता ही है। अब ये मांगता क्या है? हेडलेस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यदि ट्रू करोगे तो हेडलेस रहेगा, फॉल्स कर दोगे तो माने हेडलेस फॉल्स हो जाएगी। इट मीन द ब्राउज़र लॉन्च दिखेगा हमें। अब ये रिटर्न क्या करता है? ब्राउज़र रिटर्न करता है। एंड ब्राउज़र के सहारे ही हम ब्राउज़र डॉट न्यू पेज करते हैं। पेज क्या रिटर्न करता है? पेज रिटर्न करता है। न्यू पेज रिटर्न करेगा, पेज। और इतने से ही हमारा ये इतना काम क्या हुआ? न्यू क्रोम ड्राइवर हुआ। ठीक है, इसी को बोलते हैं। और रिटर्न होल्ड कराते हैं जो ड्राइवर में ना, वही ड्राइवर ही क्या है? पेज। दिक्कत है तो भैया इसी को हम ड्राइवर लिख दें ऐसे। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेज रिटर्न कर रहा है इसलिए मैंने पेज कर दिया। अब देखो पेज डॉट, देखो वहाँ पे URL हिट करने के लिए तो क्या था? गेट। यहाँ पे क्या है? गो टू। भाई जाओ, फिर कहाँ जाना है मुझे? ये स्ट्रिंग URL। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये बैकलेट के सहारे भी बना सकते हैं। ये बैकलेट, ये देखो डबल कोड करो या सिंगल कोड, ये स्ट्रिंग ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ लोकल होस्ट, जाओ भाई, इसको मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? URL हिट हो जाएगा। URL हिट होने के बाद अब हमारे पास क्या होती है? हमें इसमें यूज़र ID पासवर्ड भरनी है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो एक चीज़ गो टू, देखो गो टू क्या करता है? प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस माने अवेट कंपलसरी। ठीक है, हाँ। अब देखो पेज डॉट, अब हमारे पास ऑप्शन जो माने एक्सपाथ, ID, CSS, ये सभी क्या है? लोकेटर है। क्या है? तो यहाँ लोकेटर नाम का एक मेथड ही है। ठीक है, मेथड में हमेशा पैरेंथेसिस लगा रहता है। ठीक है, अब ये किस टाइप का मांगता है? लोकेटर स्ट्रिंग टाइप का, चाहे जो दे दो, एक्सपाथ दे दो, CSS दे दो, जो भी देना है दे दो। तो ये तो पता ही हो कि शायद यहाँ से एक्सपाथ बनाने के लिए चले। अच्छा अब हाँ देखो मैंने ये एक्सपाथ निकाल दिया, Ctrl+C किया एंड VS कोड पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये लोकेटर, लोकेटर हमको क्या रिटर्न करता है? लोकेटर। इसमें प्रॉमिस शब्द नहीं है ना, तो अवेट लगाना कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं लेट
लोकेटर कह लो या यूज़र नेम USER, ठीक है। लेट एक वेरिएबल है भाई, जैसे हम वहाँ पे इंट, स्ट्रिंग, बुलियन, कैर लगाते नहीं, सेम ऐसे यहाँ पे है। अब ये देखो, अच्छा एरर इसलिए आई है क्योंकि ये देखो माने यहाँ पर भी डबल कोड है, यहाँ पर भी डबल कोड है, वो अपने आप को कंफ्यूज बता रहा है। तो या तो हम इसको सिंगल कर दो तो प्रॉपर रन हो जाएगा, ठीक है, और या तो इसको सिंगल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे ये यूज़र नेम डॉट, अब हमको इसमें क्या करनी है, काम क्या करना है एग्जैक्ट, इसमें क्या करनी है, यूजर नेम क्या करनी है, सेंड के अलावा और कुछ कह सकते हैं, अरे एमे फिल कह सकी थे, टाइप कह सकी थे, माने लिख सकी थे, इनपुट कह सकी था। तो यहाँ पे एक मेथड है हमारे पास फिल, ठीक है। ये फिल क्या है, एक मेथड है, किसका मेथड है, या लोकेटर का है, और ये आर्गुमेंट में मांगता है वैल्यू किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि यहाँ दिखता है सब मेथड है, तो ये लगा दो, और ये स्ट्रिंग में हमें वैल्यू दे देनी है क्या, ADMIN। इतनी बातें क्लियर हो गई। ये हमारी एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। अभी देखो इसके सहारे लोकेटर है, लोकेटर के सहारे हम बहुत सारे काम करते हैं, पता है ना। दूसरा, अब अगर हम चाहें तो बिना एक्सपाथ के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्लेराइट इतना फास्ट है। जैसे एज इट सपोज करो मैं यहाँ फिल कर दिया ना, अब हम क्या करें कि हम यहाँ पहुँच जाएं, ऐसे टैब बटन कर दो तो पहुँच सकते हैं ना। जैसे मेरा यहाँ कर्सर है, ऐसे टैब बटन दबाओ, पहुँच जाएंगे कि नहीं। तो हमारे पास एक मेथड है किसका, ये पेज है ना, क्योंकि लोकेटर सारे करोगे तो उसी लोकेटर पे जाओगे, हम यहाँ पेज कर लो, ठीक है। या इसके भी सहारे करना चाहो तो कर सकते हो, पेज के भी सहारे करना चाहो तो पेज के भी सहारे कर सकते हो, ठीक है। पेज डॉट कीबोर्ड डॉट प्रेस, अरे बटन को प्रेस करते हो ना भाई। अब ये कह रहा है प्रेस में क्या करनी है, प्रेस टैब, चाहे ये कर दो और चाहे लोकेटर के सहारे भी करना चाहो तो ऐसे देखो, यूजर नेम डॉट प्रेस करोगे तब पर भी आ जाएगी, टैब करोगे दूसरे बॉक्स में आ जाओगे, ठीक है। अब हाँ, लेकिन यूजर नेम के सहारे टाइप मत कर देना, अगर आपको करनी है तो फिर वही पेज डॉट कीबोर्ड डॉट टाइप, टाइप एक मेथड है, ये डायरेक्ट है पेज का, इट मीन द ड्राइवर का, क्लियर। अब यहाँ पे हम कर देते हैं टाइप, टाइप में क्या करेंगे, पासवर्ड, कैपिटल स्मॉल सही लिखा है। अब उसके बाद हमें सेम मेथड यही यूज करनी है, यहाँ करना है हमें क्या, प्रेस। देखो एक्सपाथ भी कर सकते हो, एक्सपाथ से लोकेटर से भी कर सकते हो, ठीक है। क्लिक मेथड कॉल कर दो, कॉल हो जाएगी ना। और हम यहाँ कर देते हैं इंटर, जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ लिखने के बाद ऐसे इंटर बटन दबा दें कि लॉगिन हो जाएगी कि नहीं। देखो भाई, अब इसको मैं रन करा दे रहा हूँ, देखो मैंने क्लिक किया, ब्राउज़र लॉन्च हो गया, URL हिट हो गया, और भाई अरे भाई ये काम देखो गड़बड़ हो गई ना। देखो यहाँ पे ये प्रॉमिस है ना, ये इतनी फास्ट इसकी सर्विस है कि इसको वेटिंग देनी पड़ती है ना। वेट,
हो गया? अब देख लो बाबा, देखो ब्राउजर ओपन, एडमिन, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन एंड एंटर। आ गया? अभी देखो, अब मुझे क्या करनी है, अब यहाँ सपोज करो मुझे किस पे क्लिक कराना होता है, लीड पे क्लिक करानी होती है। यहाँ पे दोनों, जैसे हमें जहाँ जरूरत है। अच्छा ये लगा देते हैं भाई, ठीक है, ये प्ले राइट है, ठीक है, इसमें फीचर है। हाँ जैसे देखो अभी थोड़ी सी, अब देखते हैं, सपोज करो क्या क्या फालतू काम करें। हाँ जैसे इसी को एक्सपाथ निकाल लेते हैं ना, इंस्पेक्ट, इसमें देखो ये की फीचर गड़बड़ है थोड़ी सी। ये लॉन्च होने के बाद अगर ये देखो ये इधर होता है तो आधा हिडन हो जाती है, ये मूव नहीं करता, ठीक है, ये फीचर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जैसे देखो अब इसका एक्सपाथ आप लोगों ने निकाला होगा। एक्सपाथ निकालने के लिए देखो ये है, मान लो ये हम क्लास ऊपर का ले लेते हैं। देखो एक्सपाथ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल एफ करने के बाद डबल स्लैश एंड टी डी एंड क्लास, टी डी एज द रेट ऑफ क्लास इक्वल सिंगल कोड में 1/11 आ गई। ये मल्टीपल वैल्यू है, ठीक है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स लगेगा, क्लियर है ना। देखो तो यहाँ पर वही लोकेटर काम करता है, अवेट इज डॉट लोकेटर एंड पास करते हैं डॉट द एक्सपाथ। अब इसके अंदर कितनी वैल्यू आ गई, हाँ 1/11, ठीक है। इसके अंदर यदि देखो अगर हमने मल्टीपल एक्सपाथ निकाल लिया तो हम देखो ये इंडेक्सिंग करके हम यहाँ पे यूज कर लेते थे ना। इंडेक्सिंग आपको पढ़ाई गई थी नहीं? इंडेक्सिंग करने के बाद यहाँ एरे ब्रैकेट में जैसे 1 पास करोगे तो पहला आएगी, देखो जो भी नंबर करोगे उस नंबर का आ जाता था नहीं। ऐसा भी कर सकते हो, कैसे, यहीं पे जाओगे डॉट FIRST फर्स्ट एक मेथड है तो पहला बताएगा, ठीक है, डॉट LST लास्ट है, लास्ट में मेथड है, अंतिम वाला बताएगा, ठीक है। डॉट एक और मेथड है nth माने नंबर ऑफ, यहाँ नंबर पास कर दो, पहला दूसरा तीसरा पांचवा 10वां 20वां, ठीक है। और हमें पूरी वैल्यू चाहिए, और अगर जब तक ऐसा ना दोगे तब तक देखो अगर क्लिक करा दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। लोकेटर भैया 9 है, किस पे मैं क्लिक करूं, नहीं समझ आई। लेकिन इतने को रन कराओगे तो कोई एरर नहीं आएगी। अब ये रिटर्न कर देगा क्या, लेट क्या नाम दूं, मॉड्यूल नेम ऑफ मॉड्यूल, ठीक है, हाल आ गया। अब देखो यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। फॉर लूप का सिंटैक्स भी नहीं पूछूंगा भाई, क्यों भाई किसी को। यहाँ पे लेट आई इक्वल 0, क्योंकि ये इंडेक्सिंग बेस्ड, nth जो है इंडेक्स बेस है, ठीक है। इंड ऑफ स्टेटमेंट एंड आई लेस देन इक्वल 11 एंड आई प्लस प्लस, ये हो गया। तो ये देखो नेम ऑफ मॉड्यूल, ठीक है, डॉट nth, इसमें पास कर देते हैं आई, फर्स्ट बार में 1, फर्स्ट सेकंड बार में 2, डॉट, देखो वैसे तो मैं प्रॉपर मेथड कर रहा हूँ तो सेम वही चीज़ रिटर्न आ जाएगी हमको, ठीक है। डॉट, अब हमको देखो ये सारे की हमें क्या निकालनी है, इनर टेस्ट ना, ये सभी इनर टेस्ट है ना। तो हमारे पास ये मेथड है डॉट, देखो
INN करोगे, ये इनर टेस्ट है, इनर टेस्ट करोगे तो इनर टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये इनर टेस्ट वैल्यू ला देगा, और ये कैसी वैल्यू लाएगा, एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। या तो ये कर लो, डॉट टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट भी करोगे तो भी हमको क्या लाएगा, इनर टेस्ट, ठीक है। दो मेथड हैं। अब ये रिटर्न कर देगा हमको क्या, स्ट्रिंग, इसमें देखो स्ट्रिंग नहीं चलता, लेट ही चलता है, वो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होल्ड कर देगा, लेट नेम, सिंगल नेम, अवेट, ठीक है। और इसको हमें प्रिंट कराने के लिए कौन सा मेथड है, हाँ, console.log, ये हमारे पास मेथड है, एंड पास कर देते हैं सिंगल वैल्यू। और इसकी एक फीचर और है अच्छी सी, अगर ये सब सपोज करो कि मुझे वो इंडेक्सिंग नंबर चाहिए तो आई पास कर लो, कामा लगा दोगे तो अलग कर देगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी ना। अगर इसमें हमें क्लिक करानी हो, जिस पे क्लिक कराना हो, तो हम ये उठाएंगे सीधा डायरेक्ट, लीड नंबर किस पे था, 2 पे है ना, इंडेक्सिंग 2, अवेट, क्या कॉपी हो गया, नेम ऑफ मॉड्यूल, नेम ऑफ मॉड्यूल डॉट क्लिक, अरे यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, डॉट एंड, एंड मेथड है, एंड पास कर दिए 2 एंड क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको मैंने स्टॉप किया, देन आफ्टर रन किया, देखो बहुत फास्ट है, ये सारे मेथड प्रिंट कर दिए। इधर लीड पे क्लिक नहीं किया क्या, हो गया, इतना जान गए ना। अब देखो आगे सारे मेथड आप इससे फेमिलियर हैं, जानते भी हैं, अगर नहीं जानते होंगे तो ChatGPT जाइएगा, कहिएगा सेलेनियम का क्लिक मेथड है, प्लेराइट का कौन सा मेथड है बताओ, तो वो जाएगा बताएगा कि ये मेथड है। ये देखो ये कुछ बोला हमसे, क्या बोला, ये टाइम आउट एक्सेप्शन, मैंने वो चीज लगता है मिला नहीं इसे, नेम ऑफ मॉड्यूल मैंने सही तो लिया था, यही तो है ना, हाँ यही मिस्टेक हो गई थी, इसलिए वो नहीं पाया, क्योंकि देखो अवेट लगाओगे तो इतना सेकंड रुकेगा भैया। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई, बाकी तो आप अपने मन से अब कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ी सी और कटिंग बढ़ा देते हैं, देख लो, ये देखो इधर एज रेट ऑफ है ना, अगर चाहो तो यहाँ सिर्फ क्या लिख दूँ, राइट, इतना लिखोगे तो भी चलेगा। अभी देखो यहाँ क्रोमियम पे हम लॉन्च कर रहे थे ना, अब हम फायरफॉक्स पे लॉन्च करेंगे, यहाँ क्रोमियम की जगह बस केवल क्या कर देनी है, फायरफॉक्स। अब रन कराओगे ये फायरफॉक्स पे रन होगा। अब लेकिन पहचानना फायरफॉक्स ऐसा ही दिखता है कैसा, ये देखो फायरफॉक्स ऐसा चलता है। इस सिस्टम में फायरफॉक्स इंस्टॉल नहीं है, बट ये फायरफॉक्स पे चल रहा है, ठीक है। देखो ये फायरफॉक्स पे रन कर गया। अगर मुझे फायरफॉक्स नहीं वेबकिट चाहिए तो ये जाओ इस पे, यहाँ पे फायरफॉक्स की जगह वेबकिट कर दो, अब देखो वेबकिट पे रन हो जाएगा। ये नेम ऑफ ब्राउज़र है, देखो वेबकिट ऐसा है, देखो यहाँ नहीं
लैपटॉप पे बनाया गया है ना इसको। ये मैक का ब्राउज़र है, ठीक है, ये चलता है विंडो बेस पे। हाँ, वैसे चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा, ये प्लेराइट के सहारे चल रहा है। क्लियर हो गई? बस दैट्स इट।